स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में या लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग के लिए एक अति महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट है। बिना प्रॉपर एल्गोरिदम डेवलपमेंट के हम प्रोग्रामिंग को सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के बीच का एक पार्ट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल अर्थात चित्रीय निरूपण जिसको कहते हैं, ठीक है, चित्रीय रूपांतरण कह लीजिए, निरूपण कह लीजिए, होता है। मतलब क्या है, अब जैसे आपने एल्गोरिदम डेवलप जब किया तो हो सकता है कि सारे एल्गोरिदम दो प्रोग्राम्स को जोड़ने इतना आसान ना हो सकता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो जो एक साधारण आदमी या साधारण कस्टमर जो आपके पास आता है, जिसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसे वो चीज़ें समझ में ना आ सके। ठीक है, उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, आपने उस रिक्वायरमेंट के आधार पे एसआरएस तैयार किया, एसआरएस के आधार पे आपने एल्गोरिदम बनाया। अब क्या ये ज़रूरी है कि जो बंदा आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आया है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सभी नॉलेज है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि क्या वह एल्गोरिदम समझने योग्य है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे अपने एल्गोरिदम को एक चित्रीय रूपांतरण के रूप में डिनोटेड एक चार्ट दिखाते हैं। एक तरीके का चार्ट होता है जिसमें आप कई सारे सिंबल्स होते हैं, जो थोड़ा आसान होता है इन कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। इंसान को या फिर जो भी व्यक्ति जिसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है उसको समझने हेतु। ठीक, तो फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ें तो उसकी परिभाषा देखते हैं। एल्गोरिदम का, कौन सा एल्गोरिदम? कंप्यूटर एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चित्रीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक, अब फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, विभिन्न सिंबल्स, विभिन्न प्रकार के संकेतों को या इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करते हैं। जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सिंबल मतलब जैसे इनपुट आउटपुट देने के लिए अलग सिंबल, प्रोसेसिंग के लिए अलग सिंबल, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग सिंबल, डेटा फ्लो के लिए अलग सिंबल, इन सभी के लिए अलग अलग सिंबल्स निर्धारित किए गए होते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला टर्मिनेटर या इसे हम कहीं कहीं टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। टर्मिनल क्या होता है? यह एक अंडाकार सिंबल होता है, अंडाकार कहिए इसे, या फिर एक्लिप्स टाइप का कह सकते हैं हम। एक सिंबल होता है जो कि आपके प्रोग्रामिंग की या फिर एल्गोरिदम की स्टार्ट और एंड तथा पॉज को डिनोट करने के लिए, निरूपित करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी फ्लो चार्ट में, मतलब जो भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो उसका जो पहला सिंबल और लास्ट सिंबल, क्यों? क्योंकि पहला स्टार्ट होगा तो स्टार्ट वाला सिंबल और लास्ट वाला लास्ट सिंबल, तो पहला और लास्ट वाला सिंबल टर्मिनल ही होता है। आप इसमें देख सकते हो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम एक टर्मिनल या टर्मिनेटर ड्रॉ करते हैं। मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये है आपका वो टर्मिनल। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अगला जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या होता है? जब कोई भी कार्य एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, उसे हम प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? इसे हम एक बॉक्स या फिर एक रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट करते हैं। एक बॉक्स किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, इसे रेक्टेंगल सिंबल भी कहते हैं, चतुर्भुज।
नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। अब कंप्यूटर को हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, तभी तो उस इनपुट पे वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम क्वाड्रिलेटरल या फिर आप इसे कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का सिंबल यूज़ करते हैं, जो इनपुट आउटपुट आदि को दर्शाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। फिर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जहाँ पर आपको चॉइस हो, जैसे कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग का काम करना है, मतलब आपको कोई निर्णय लेना है। तो उसके लिए हम डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। डायमंड सिंबल, ये एक बार वी और फिर से वी, ये आपका हो गया डायमंड सिंबल। उसके बाद फ्लो लाइन मतलब डेटा फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन डेटा के फ्लो का डायरेक्शन बताती है, मतलब किस तरफ डेटा का जाना है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इनके अलावा भी कुछ और सिंबल्स फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, बट ये बेसिक सिंबल्स हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, अगर आपको फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आइए हम अब फ्लो चार्ट को एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एल्गोरिदम डेवलपमेंट वाले फेज़ में कि हमने 2 नंबर को ऐड करने का एक एल्गोरिदम लिखा था। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि स्टार्ट, वो तो हुआ। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ए बी सी और रिज़ल्ट सी, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। उसके बाद हमने ए और बी को रीड किया, ए और बी के अंदर की वैल्यू को रीड किया। उसके पश्चात हमने दोनों वैल्यूज़ को जो हमने रीड किया उसको ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट कराया था। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटर यानी कि ये सिंबल टर्मिनेटर, ये हमेशा भी किसी फ्लो चार्ट का अंतिम एवं लास्ट सिंबल होगा। तो स्टार्ट है, सबसे पहले स्टार्ट। ठीक, इसके पश्चात हमने क्या किया, वेरिएबल ए को रीड किया, यानी ए के अंदर 5 है। साथ में आप इसको देख सकते हो किस प्रकार से चल रहा है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अच्छा जो हमने रीड किया ए, उसको आप देखोगे एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल के रूप में या फिर समांतर चतुर्भुज के रूप में का सिंबल यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट देने की बात कर रहे हैं। जब कभी भी हम इनपुट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज वाले सिंबल को यूज़ करेंगे। इस सिंबल को आप और ही स्पष्ट रूप से बना सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमने दूसरे वेरिएबल को रीड किया, तो वहाँ पर भी हमने इनपुट प्राप्त किया। उसके लिए हमने फिर से समांतर चतुर्भुज का यूज़ किया। फिर आपने क्या किया, अब यहाँ पर हम एक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। बॉक्स यानी रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, समांतर नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम इनपुट या आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं हम, जो हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं या रीड की हैं जिनकी वैल्यूज़, उनको हम ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करें, यानी यहाँ प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने जो भी तीसरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की उसको हम प्रिंट कराते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने जब प्रिंट करा लिया तो उसका लास्ट स्टेप होगा कि आप यहाँ पर एंड करेंगे। यहाँ शायद वो नहीं दिख रहा है, मैं उसको बना देता हूँ। इस प्रकार से एक टर्मिनेटर बनेगा जिसके अंतर्गत एंड लिखा हुआ होगा और वो इसके ठीक नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार का फ्लो चार्ट यूज़ नहीं होगा। तो ये था पूरा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं, क्यों करते हैं। हम एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं उन व्यक्ति या उन यूज़र के लिए भी जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
तो फ्लो चार्ट हमारे एल्गोरिदम को अच्छी प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, उसे अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर हम कुछ बेसिक सिंबल्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सिंबल्स को यूज़ करके अपने हिसाब से, अगर आपने कोई एल्गोरिदम बनाया है तो आप उसके लिए फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बेसिक सिंबल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे टर्मिनेटर के बारे में, बिल्कुल इसे एकदम रट डालिए, जान लीजिए बना के कैसे करना है। प्रोसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, डिसीज़न मेकिंग के बारे में, इतने सिंबल्स आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग आपको बताया है, कुछ किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। कंप्यूटर भी देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है वो जनरली बेस्ड होती है किस पे, ह्यूमन प्रॉब्लम्स पे। जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल ढूंढते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर के द्वारा अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना होगा, ठीक है। प्रोग्राम लिखना होगा, और प्रोग्राम लिखेंगे किसकी सहायता से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सहायता से। तो विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो अगर आपको आजकल आप देखोगे कोई भी जैसे कि मान लो अगर आप सड़क पे जाते हो तो ट्रैफिक लाइट लगी होती है। तो आजकल क्या है, वो ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक चलती है। वो ऑटोमेटिक चलती कैसे हैं? क्योंकि उनके जो इंटरनल सर्किट्स है उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है जो एक विशेष प्रकार से एक विशेष समय के बाद पश्चात ऑन ऑफ होती रहती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया डे टू डे लाइफ की भी हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पहले एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में जानना अति आवश्यक है। आई होप कि आपको दोनों ही टॉपिक अच्छी प्रकार से क्लियर हुए हैं। अगले टॉपिक में हम प्रोग्रामिंग और उसके वेरियस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, असेंबलर, डिबगर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।